अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के जो एडमिशन्स हैं वो कब ओपन हो रहे हैं और उनका अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, और इसके साथ साथ हिफ्ज़ कुरान टेस्ट जो होता है उसका भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ओपन करते हैं गूगल। गूगल में हमने यहाँ पे लिख देना ऊपर यूएचएस, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये इनकी वेबसाइट आ गई सामने। ये हमने वेबसाइट ओपन करके हमने यहाँ पे देखना है। ये इधर नीचे राइट साइड पे ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंजाब। ये न्यू के नाम से ये है हेडिंग, हेडलाइन आ रही है। इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये इनका एडवर्टाइजमेंट आ गई है कि 2021 में एडमिशन कैसे होंगे, उसका सारा प्रोसीजर। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं हम। सबसे पहले online applications are invited from eligible candidates for admission to first year MBBS BDS in public sector medical and dental institutions of Punjab for session 2021। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें ये तो आपको पढ़ के समझ आ जाएंगी चीज़ें, मैं मेन चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसमें जो पहली चीज़ है कि मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में या हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में प्री मेडिकल। एप्लीकेंट के डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। अगर इस्लामाबाद का डोमिसाइल है तो वो ओपन मेरिट वाली सीट्स पे अप्लाई कर सकेगा, बाकी कोटे वगैरह की सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकेगा। उसके बाद एप्लीकेंट के मिनिमम 60% स्कोर होना चाहिए एमडी कैट में। जो नेशनल एमडी कैट हुआ है 60% बनेंगे 120 आउट ऑफ 200। और इसी तरह फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं, फॉरेन या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए है सेट टू एग्ज़ाम। तो उसका इन्होंने स्कोर दिया हो कि फिर मिनिमम 50 होना चाहिए। और उसके अलावा इसी तरह इन्होंने इंटरनेशनल एम कैट का स्कोर भी दिया हुआ है। तो ये तो सिर्फ फॉरेनर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। अब ये दूसरा एक और, अगर तो उन्होंने सेट वगैरह दिया हुआ है तो उनके लिए ये है। अगर उन्होंने किसी फॉरेन कंट्री में ऐसे स्कूल में पढ़ने हैं जो पाकिस्तान से एफिलिएशन है जिसकी, तो उनके लिए है कि हायर सेकेंडरी के इक्विवेलेंट 12th ग्रेड का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये फॉरेनर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। और कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस कैटेगरीज। ये इन्होंने कहा हुआ कि वेरियस कैटेगरीज में आ जाते हैं हिफ्ज़ कुरान, जो जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान टेस्ट देना है, और या जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उसके अलावा कुछ कोटे आ जाते हैं। कुछ डोमिसाइल ऐसे हैं अंडर डेवलप्ड वो डिस्ट्रिक्ट्स के ना, वहाँ पे उन रीजन्स के जो कोटे हैं उसके लिए किया हो कि आपने अलग से टिक करना होगा जो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में होगा। मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी? मैट्रिक 10%, एफएससी 40% और एमडी कैट 50%। जो लास्ट ईयर्स में रूल फॉलो हो रहा है, 2018 तक यही फॉलो हुआ, 2019 में ये चेंज हो गया था। अभी इसके मुताबिक मेरिट फार्मूला बनेगा। और मिनिमम एग्रीगेट जो है वो, अगर जिस बंदे ने भी अप्लाई करना है, जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, वो ओपन मेरिट और रेसिप्रोकल सीट्स के लिए उसकी मिनिमम परसेंटेज 85 होनी चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट उसका 85% होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि जिसके जितने भी नंबर हैं हम अप्लाई कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक लिमिट रख दी है। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? इस बार सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें एप्लीकेशन process shall be completely online and no manual or paper based application shall be accepted. Candidate shall have to first register on the web portal at, ये वेबसाइट का उन्होंने लिंक दिया हुआ जो अभी ओपन नहीं हो रहा। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जब इनकी डेट शुरू होगी तब ये ओपन होगा। अभी ओपन कर लेते हैं तो आपको आगे खुद ही समझ आ जाएगी कि ये ओपन नहीं हो रहा। चलो इसके बाद आगे चलते हैं।
once the candidate has logged in he she he she will। हाँ, ये देख लिया आपने, सर्वर एरर आ गया क्योंकि अभी इन्होंने ओपन नहीं किया ये लिंक। अब यहाँ पे हमने यहाँ से छोड़ा था कि ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जिस तरह आपने अप्लाई करते वक्त लॉगिन किया था उसी तरह ये एमडी कैट के अप्लाई करते वक्त लॉगिन किया था उसी तरह यहाँ पे भी लॉगिन करना पड़ेगा। एक दफ़ा जब लॉगिन हो गया, आपने अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, ये नेम, डोमिसाइल, मार्क्स वगैरह सारे पुट करने हैं, देखने हैं वहाँ पे। उसके बाद आफ्टर मेकिंग ऑल एंट्रीज द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड हिज हर सेकेंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ होगा? फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, आपने ये स्कैन करने हैं, स्कैन करके फिर आपने अपलोड करना है। ये इनका एक होता है क्राइटेरिया कि मिनिमम 2 MB से कम की फ़ाइल होनी चाहिए। तो मैं 2 MB से अगर ज़्यादा की फ़ाइल हो, ज़्यादा हैवी फाइल होगी तो अपलोड नहीं होगी। ये लास्ट ईयर्स में तो ऐसे ही चल रहा है, इस साल भी होगा ऐसे ही, देख लेना फिर भी वहाँ पे मेंशन किया होगा। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वहाँ पे मांगे होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सारे वहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर कॉलेजेस, आपने ये एप्लीकेंट ने क्या करना है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में प्रेफरेंस किस हिसाब से। इस बार भी लास्ट ईयर उन्होंने सिर्फ 3 ऑप्शन रखे थे कि सिर्फ 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले सबसे ऊपर आप वो कॉलेज सेलेक्ट करें जहां आपका जाना चाहते हैं, अपने शहर का है या जो भी है, जहां आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद लास्ट में ऐसा कॉलेज भी सेलेक्ट करें कि जिसका मेरिट लास्ट ईयर्स में सबसे लो है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपने पहले नंबर पे के फॉर एग्जांपल के ही सिलेक्ट कर लिए, दूसरे पे अल्लामा इकबाल सेलेक्ट कर लिए, तीसरे पे कोई और मेडिकल कॉलेज लाइक सिम्स या निश्तर सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आपका उन तीनों में नाम ना आया और आपका मेरिट के लिहाज से लास्ट मेडिकल कॉलेज फॉर एग्जांपल डीजी खां में या शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में ना मेरिट बनता हुआ, तो आपका नहीं बनेगा, आपका नाम नहीं आएगा लिस्ट में, क्योंकि आपने वो सिलेक्ट ही नहीं किया होगा। इसलिए आपने एक हाई प्रेफरेंस का हाई मेरिट वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लो मेरिट वाला भी लाजमी सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार भी 3 की ऑप्शन ही होगी। एक दफ़ा आपने जब सिलेक्ट कर लेना है, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस वन गिवन शेल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली। जो एक दफ़ा आपने फाइनल कर लिया वो बाद में चेंज नहीं होगा, इसीलिए पहले एक दफ़ा अच्छी तरह सोच समझ के करना ही है। एप्लीकेंट शेल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अ कॉलेज ही शी हैज़ नॉट लिस्टेड इन हिज हर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि अगर आपने कोई किसी कॉलेज का नाम नहीं लिखा तो उसमें आपका नाम नहीं आ सकता। तो ये स्टूडेंट्स का हर बार मसला होता है, तो इस बार ज़रा ख्याल ख्याल कीजिएगा। उसके बाद आफ्टर फाइनल सबमिशन द एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू एडिट हिज हर एप्लीकेशन। जब आप एक दफ़ा सबमिट कर लिए तो उसके बाद आप उसे नहीं चेंज कर सकते, तो काफ़ी मसला हो जाता है। यूएचएस जाना पड़ता है, पता नहीं उसके बाद भी काफ़ी रोला डाल के वो सही करते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा सोच समझ के अप्लाई करना है। हाफिज़ कुरान एंड स्टूडेंट्स with disabilities must tick the relevant box in the application and upload required documents। उसके बाद एसएमएस और ईमेल आपको आएगी, मतलब जो हाफिज़ कुरान हैं या डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको में एसएमएस आएगा या ईमेल आएगी, और उसमें जगह बता दी जाएगी कि आपने कहाँ पे आके टेस्ट देना है, और टाइम और डेट भी बता दी जाएगी। अब सबमिशन ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी, जब आपने ये सारा कुछ अपना ऑनलाइन सबमिट करवा देना है, वहाँ से आपको एक फाइनल एप्लीकेशन मिलेगी। ऑन फाइनल सबमिशन द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब विद फाइनल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की फाइनल कॉपी लेके आपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में जाना है फ़ी चालान सबमिट करवाने के लिए। तो वहाँ पे 500 इसकी फ़ी है और बैंक सर्विस चार्जेस 150, टोटल 650 आपने सबमिट करवाने हैं।
इसके बाद आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगी। अगर ये फीस सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं फर्दर प्रोसीड हो सकेगी। उसके बाद अब आ जाते हैं एडमिशन शेड्यूल। इनका टाइम टेबल जो इन्होंने कैलेंडर इशू किया है वो क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट ये 11 जनवरी को स्टार्ट हो रही है और सुबह 9 बजे 9 AM। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 22 जनवरी 4 PM। इसके बाद जो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। अब इसमें मेरा मशवरा है कि आपने बिल्कुल भी शुरू में नहीं अप्लाई करना और बिल्कुल भी आखिर में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इस वक्त वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। बिल्कुल पहले दिन, पहले 1-2 दिन और आखिरी 1-2 दिन, आपने बीच वाले जो दिन बन रहे हैं, मतलब 13 जनवरी से लेके आप 20 जनवरी के दरमियान, इन दिनों में वेबसाइट पे लोड कम होगा, तो आप आराम से अप्लाई कर लें। हिफ्ज़ कुरान टेस्ट 26 to 30 जनवरी, ये इन दिनों में हिफ्ज़ कुरान टेस्ट होगा। इसका प्रोसीजर मैंने अपनी हिफ्ज़ कुरान टेस्ट वाली वीडियो में बताया, जिसके नीचे मुझे आजकल काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका डेट और प्रोसीजर वगैरह बता दें। तो वो डेट मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। 26 जनवरी से शुरू हो रहा है और 30 जनवरी को ख़त्म। इसमें इस तरह होगा कि एक दिन कुछ स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स को, आपको उसी का मैसेज और ईमेल आ जाएगी। और मेडिकल स्टूडेंट बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, तो उनकी भी, उनका जो उनकी डेट्स हैं 26 to 29 जनवरी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स 5 फरवरी को मेरिट लिस्ट लगेगी और फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स 8 फरवरी को लगेगी। ये प्रोविजनल, और उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 8 फरवरी को लग जाएगी। फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट 11 फरवरी को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी एट कॉलेजेस, जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके फ़ी सबमिट करवानी है। तो वो 19 फरवरी तक आपने फ़ी सबमिट करवानी होगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको रिक्वायर्ड होते हैं वो कॉलेज से कॉल लेटर आता होता है। उस कॉल लेटर के अकॉर्डिंगली आपने फ़ी भी सबमिट करवानी होती है और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 24 फेब को लगेगी। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 1 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 5 मार्च को लगेगी। ये हो गया इसमें सारा इनका शेड्यूल। अब ये इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि अगर आपने 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर उन्होंने पकड़ ली तो 7 ईयर्स के लिए आप एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंटर देयर करेक्ट एंड एक्टिव सेल नंबर। ये सारी चीज़ें आराम से पढ़ लें आप। एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट इन एनी मैनर और दोज रिसीव्ड बाय पोस्ट एंड और आफ्टर ड्यू डेट शैल बी रिजेक्टेड। क्योंकि इस बार सारा ऑनलाइन सिस्टम है, इसलिए आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और पोस्ट नहीं करनी। It shall be responsibility of the candidate to submit complete application as per the instructions given in prospectus. After the last date of submission of online application, any results set to scores, revised results, increase in marks by boards, universities, or for matter any other document shall not be acceptable. Candidates having foreign qualifications such as A.O. level, etc., shall have to upload the equivalent certificate issued by IBCC, otherwise the applications shall be rejected. No recipients of documents under process of preparation, example domicile equivalence shall be acceptable. ठीक है। इसमें जो प्रॉस्पेक्टस उन्होंने दिया, ये प्रॉस्पेक्टस लिखा हुआ है, इसका प्रॉस्पेक्टस आपको यूएचएस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक दफ़ा पढ़ लें सारा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अच्छी तरह मिल जाएंगी। तो इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास ये लिंक ओपन नहीं हुआ, डेट्स ओपन नहीं हुई, मुझे मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, इस वजह से मुझे अभी ये वीडियो बनानी पड़ी। तो उम्मीद है आपको इस लिंक में कोई मसला नहीं होगा, आराम से आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो रहा हुआ, ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स या मैसेजेस आए, तो मैं इस पे भी अलहदा से बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, कि ताकि उसमें आपको कोई किसी किस्म का मसला ना हो। एक मशवरा लास्ट ये है कि आपने 2-3 दोस्त मिलके अप्लाई करें। उसमें किसी दोस्त को अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता है तो उस इकट्ठे मिलके कर लें अप्लाई, या किसी शॉप वगैरह पे जाके कर लें, ताकि गलती का चांस कम से कम रहे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।